जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य का 28वां अध्याय। और इस अध्याय में हम आपको बताएंगे वैशाख मास के अंतिम तीनों तिथियों का महत्व क्या है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का अंतिम 28वां अध्याय। श्रुतदेव जी कहते हैं कि राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी से पूर्णिमा तक हैं वे बहुत पवित्र हैं और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सभी पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हैं, वे यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करें तो वैशाख मास का पूरा फल वो पा लेते हैं। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की थी और त्रयोदशी तिथि को उन श्रीहरि ने देवताओं को सुधापान कराया था। चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया था। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया था। वैशाख मास की ये तीनों तिथियां शुभ हैं और मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली हैं। उन्हें पुत्र और पौत्रादि का फल देने वाली बनती हैं। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सके वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर भी पूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर निभाने में असमर्थ मानव उक्त 3 दिनों की भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही उसे पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है और वह व्यक्ति विष्णु धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए और पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली और पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली बनी। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त तीनों दिनों विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उक्त तीनों दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व को प्राप्त कर लिया और कितने ही सिद्ध हो गए और कितने ही मनुष्यों ने ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान की मुक्ति होती है और प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजा आदि अवश्य करनी चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्मा का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म करो, उनका अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनकी अनुमति लेकर वहां से जाने का विचार किया। वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा करी। तत्पश्चात उनसे विदा हो महातेजस्वी और परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष को पा लिया। नारद जी कहते हैं, अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुमको सुनाया है जो कि सभी पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भक्ति, मुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष को पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा करी। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोगों को चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर कभी ठहर नहीं सकते थे। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सभी धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पापनाशक पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता या पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में लिखी हुई पुस्तक रहती है उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है और जो फिर सदा के लिए इनके श्रवण में मन लगाते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या। इति श्री वैशाख मास महात्म्य 28वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, हमारे चैनल पर वैशाख मास की संपूर्ण माह की कथा आपको इसी प्रकार मिलती रही है। साथ ही साथ आने वाले हर त्योहार की जानकारी हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहते हैं, इसलिए चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। आशा करते हैं कि वैशाख मास की ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा।